जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि राजा रुक्मांगद मोहिनी को साथ लेकर अपने नगर के पास आते हैं, जहां पर उनका पुत्र धर्मांगद उनका स्वागत करता है और फिर पूछता है, हे पिताजी, आप मुझे सारी संपत्ति सौंपकर कहाँ चले गए थे और ये कांतिमयी देवी किस स्थान पर आपको प्राप्त हुई? हे राजन, मालूम होता है कि ये साक्षात गिरिजा नंदिनी उमा है अथवा क्षीर सागर कन्या देवी लक्ष्मी है। अहो, ब्रह्मा जी रूप रचना में कितने कुशल हैं, उन्होंने ऐसी देवी का निर्माण किया। हे राजराजेश्वर, ये स्वर्णा गौरी देवी आपके घर की शोभा को बढ़ाने योग्य हैं। इनके जैसी माता यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझसे बढ़कर पुण्यात्मा और भला कौन हो सकता है। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्मांगद की बातें सुनकर राजा रुक्मांगद को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, बेटा, सचमुच ही ये तुम्हारी माता हैं। ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। इन्होंने बाल्य अवस्था से ही मुझे प्राप्त करने का निश्चय लेकर देवगिरी पर कठोर तपस्या की है। आज से 15 दिन पूर्व मैं घोड़े पर सवार हो अनेक धातुओं से सुशोभित मंदराचल पर्वत पर गया। उसी के शिखर पर यह बाला भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संगीत सुना रही थी। वहीं पर मैंने इन सुंदरी का दर्शन किया। इसने कुछ प्रार्थना के साथ मुझे पति रूप में वरण किया है और मैंने इन्हें अपना दाहिना हाथ देकर इनकी मुहमांगी वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है। मंदराचल के शिखर पर ही विशाल नेत्रों वाली ब्रह्मपुत्री को अपनी पत्नी बनाया और फिर पृथ्वी पर उतरकर घोड़े पर चढ़कर अनेक पर्वतों, देशों, सरोवरों और नदियों को पार करता हुआ 3 दिनों में ही मैं तुम्हारे समीप आ गया हूँ। पिता का कथन सुनकर शत्रुदमन धर्मांगद ने घोड़े पर चढ़ी हुई माता के उद्देश्य से धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आप मेरी माता हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपका पुत्र हूँ और आपका दास हूँ। हे माता, अनेक राजाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मोहिनी राजपुत्र धर्मांगद को धरती पर गिरकर प्रणाम करते हुए देखकर घोड़े से उतरी और उसे अपने हृदय से लगा लिया। फिर धर्मांगद ने मोहिनी को अपनी पीठ पर पैर रखवाकर उत्तम घोड़े पर चढ़ाया। इसी विधि से उसने पिता को घोड़े पर बिठाया और उसके बाद राजकुमार धर्मांगद अन्य राजाओं से घिरकर पैदल ही चलने लगे। अपनी माता मोहिनी को देखकर उनके शरीर में रोमांच हो रहा था। मेघ के समान गंभीर वाणी में अपने भाग्य की सराहना करते हुए वे बोले, एक माता को प्रणाम करने पर पुत्र को समूची पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। बहुत सी माताओं को प्रणाम करने पर महान पुण्य की मुझे प्राप्ति होगी। राजाओं से घिरकर इस प्रकार की बातें करते हुए धर्मांगद ने परम समृद्धिशाली रमणीय वैदिश नगर में प्रवेश किया। मोहिनी के साथ घोड़े पर चढ़े हुए राजा रुक्मांगद भी वहां पर तत्काल ही पहुंच गए। फिर राजमहल के पास पहुंचकर परिचारकों से पूजित होकर राजा घोड़े से उतरे और मोहिनी से बोले, हे सुंदरी, तुम अपने पुत्र धर्मांगद के घर में जाओ। ये गुणों के अनुरूप तुम्हारी गुरुणोचित सेवा करेंगे। पति के ऐसा कहने पर मोहिनी पुत्र के महल की ओर चली। धर्मांगद ने देखा कि पति की आज्ञा से माता मोहिनी मेरे महल की ओर आ रही है। तब उन्होंने राजाओं को वहीं छोड़ दिया और कहने लगे, आप लोग यहीं पर ठहरो, मैं पिताजी की आज्ञा से अब माता जी की सेवा करूंगा। ऐसा कहकर वे गए और माता को अपने घर में ले गए। 15 पग चलने के बाद एक पलंग के पास पहुंचकर उन्होंने माता को उस पर बैठाया। वह पलंग सोने का बना हुआ था, रेशमी सूत से बुना हुआ था, मजबूत होने के साथ बहुत कोमल भी था। उस पलंग में जहां तहां मणि और रत्न जड़े हुए थे। मोहिनी को पलंग पर बैठाकर धर्मांगद ने उनके चरण धोए। संध्यावली के प्रति राजकुमार के मन में जो गौरव था, उसी भाव से वे मोहिनी को भी देख रहे थे। यद्यपि वे सुकुमार और तरुण थे और मोहिनी भी तरुणी थी, तथापि मोहिनी के प्रति उनके मन में तनिक भी दोष या विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उनके चरण धोकर उस चरणोदक को अपने मस्तक पर चढ़ाया और विनम्र होकर कहने लगे, माँ, आज मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ। और ऐसा कहकर धर्मांगद ने स्वयं और दूसरे नरनारियों के संयोग से मोहिनी माता के श्रम का निवारण किया और सब प्रकार के उत्तम भोग अर्पण किए। क्षीर सागर का मंथन होते समय जो 2 अमृतमयी कुंडल प्राप्त हुए थे, धर्मांगद ने पाताल में जाकर दानवों को पराजित करके उन्हें प्राप्त किया था
उन दोनों कुंडलों को उन्होंने मोहिनी के कानों में अर्पित किया। आंवले के फल के बराबर सुंदर मोती के 1008 दानों का बना हुआ सुंदर हार मोहिनी देवी के वक्ष स्थल पर धारण कराया। 100 भर स्वर्ण का एक निशक यानी पदक, सहस्त्रों हीरो से विभूषित एक सुंदर लघुतर हार भी राजकुमार ने अपनी माता को भेंट किया। दोनों हाथों में 16-16 रतनमणि चूड़ियां जिनमें हीरे जड़े हुए थे, उनमें से एक एक का मूल्य, उसकी कीमत को समझने वाले लोगों ने 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा निश्चित किया। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार मोहिनी को सब प्रकार से विभूषित करके राजकुमार ने बड़ी भक्ति के साथ षड्रस भोजन मनाया और अपनी माता को अपने हाथों से भोजन कराया। बहुत समझा बुझाकर माता संध्यावली को इस सपत्नीक सेवा के लिए तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा था, हे देवी, मेरा और तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करें। स्वामी को स्नेह की दृष्टि से जो अधिक प्रिय है, उसी के साथ स्वामी का स्नेह छुड़ाने के लिए जो सोतिया डाहा करती है, वह यमलोक में जाकर तांबे के भाड़ में भूजी जाती है। अतः प्रतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि जिस प्रकार स्वामी को सुख मिले वैसा ही करना चाहिए। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस संबंध में मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक दुष्ट प्रकृति का शूद्र था जिसने अपने सदाचार का परित्याग कर दिया। उसने अपने घर में एक वैश्या लाकर रख ली। शूद्र की विवाहिता पत्नी भी थी, परंतु वह वैश्या उसको अधिक प्रिय थी। उसकी स्त्री पति को प्रसन्न रखने वाली सती थी। वह वैश्या के साथ पति की सेवा करने लगी। दोनों से नीचे स्थान में सोती, उन दोनों के हित में लगी रहती। वैश्या की मना करने पर भी उसकी सेवा से मुख नहीं मोड़ती और सदाचार के पावन पथ पर दृढ़ता से चलती। इस प्रकार वैश्या के साथ पति की सेवा करते हुए उस सती के बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन खोटी बुद्धि वाले उसके पति ने मूली के साथ भैंस का दही और तेल मिलाया हुआ निष्पाप खा लिया। उसकी पत्नी ने उसे ऐसा भोजन करने के लिए बहुत मना किया, पर उसकी बात अनसुनी करके उसने यह भोजन किया। परिणाम यह हुआ कि उसकी गुदा में भगंदर रोग हो गया। अब दिन रात उसकी जलन से जलने लगा। उसके घर में भी जो धन था उसे लेकर वैश्या चली गई। तब वह शूद्र लज्जा में डूबकर दीनता पूर्वक मुख से रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला। उस समय उसका चित्त बड़ा व्याकुल था। उसने कहा, हे देवी, वैश्या में फंसे हुए मुझ निर्दयी की रक्षा करो। मुझ पापी ने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। बहुत वर्षों तक वैश्या के साथ जीवन बिताता रहा। जो पापी अपनी विनीत भार्या का अहंकार वश अनादर करता है, वह 15 जन्मों तक उसके अशुभ फल को भोगता है। अपने पति की यह बातें सुनकर शूद्र की पत्नी बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही दुख रूप में प्रकट होते हैं। जो विवेकी पुरुष उन दुखों को धैर्य से सहन करता है, उसे मनुष्य में श्रेष्ठ समझना चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपने पति को धीरज बंधाया। फिर किसी प्रकार उसने धन की व्यवस्था की। वह अपने पति को शीरशाही भगवान मानती थी। प्रतिदिन दिन में और रात में उसकी सेवा करती थी। रजनीकर नामक वृक्ष का गोंद लेकर उस पर लगाती, नखों के द्वारा धीरे धीरे स्वामी के कोड़ से कीड़ों को नीचे गिराती, मोर पंख का व्यंजन लेकर उस पर हवा करती। हे माँ, वह श्रेष्ठ नारी न रात में सोती थी न दिन में। थोड़े दिनों के बाद उसके प्रति को त्रिदोष हो गया। अब वह बड़े यत्न से सौंठ, मिर्च और पीपल अपने स्वामी को पिलाने लगी। एक दिन सर्दी से पीड़ित हो कांपते हुए उसके पति ने अपनी पत्नी की उंगली काट ली। उस समय उसके दांत दोनों आपस में सट गए थे। वह कटी हुई उंगली उसके मुख के भीतर रह गई। हे महारानी, उसी दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अब वह अपना कंगन बेचकर काठ खरीद कर लाई और उसकी चिता तैयार की। चिता पर उसने घी छिड़क दिया और बीच में अपने पति को सुलाकर स्वयं भी उस पर चढ़ गई। वह सुंदर अंगों वाली सती प्रज्वलित अग्नि में देह का परित्याग करके अपने पति को साथ लेकर सहसा ही देवलोक को चली। जिसने जिसका साधन कठिन है, ऐसा दुष्कर्म कर्म बहुत सी पाप राशियों को शुद्ध कर देता है। धर्मांगद कहते हैं, हे माता, इस बात पर विचार करके आप भी मोहिनी को भोजन कराओ। ऐसा धर्म तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ वर्ण वाली माताजी पिताजी को सुख पहुंचाना ही हम दोनों का कर्तव्य है। इससे इस लोक में हमारे पापों का नाश होगा और परलोक में अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपने पुत्र की बातें सुनकर देवी संध्यावली ने उसके साथ कुछ विचार विमर्श किया। फिर पुत्र को बार बार हृदय से लगाकर कहने लगी, हे बेटा, तुम्हारी बात धर्म से युक्त है, अतः मैं उसका पालन करूंगी। ईर्ष्या और अभिमान छोड़कर
मोहिनी को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। हे बेटा, व्रतराज एकादशी के अनुष्ठान से तुम्हारे जैसा धर्मदायक पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। लोक में ऐसा लाभदायक व्रत दूसरा नहीं है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है, तत्काल फल देकर अपने प्रति विश्वास बढ़ाने वाला है। शोक और संताप देने वाले अनेक पुत्रों के जन्म से क्या लाभ। समूचे कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके भरोसे समस्त कुल सुख शांति का अनुभव करता है। तुम्हें अपने गर्भ में पाकर मैं तीनों लोकों से ऊपर उठ गई। हे पुत्र, तुम शूरवीर हो, सातों दीपों के अधिपति हो, पिता की आज्ञा का पालन करते हो और पिता और माता दोनों को सुख पहुंचाते हो। ऐसे पुत्र को ही विद्वानों ने पुत्र कहा है। दूसरे सभी पुत्र तो नाम मात्र के हैं। ऐसा कहकर संध्यावली ने शररस भोजन रखने के लिए पात्रों की ओर देखा। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से वे सभी पात्र उत्तम भोजन से भर गए। हे ऋषियों, मोहिनी को भोजन कराने के लिए कुछ गर्म शररस भोजन की अमृत के समान स्वादिष्ट जल की व्यवस्था भी हो गई। उसके बाद रानी संध्यावली ने शांत भाव से मोहिनी को भोजन परोसा। आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।